ओम हरि ओम। 2024 समाप्त होने को है। 2024 की समाप्ति के ठीक 2 दिन पहले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलकर मकर से कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं, जो आगामी 27 जनवरी तक लगभग रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में जाएंगे। लेकिन ये जो परिवर्तन राशि का है यह अपना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साल बदल रहा है इस दौरान, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र जो है ग्रह गीत संगीत के, शौक मौज के, खाने पीने के, एंजॉय करने के और तमाम प्रकार के लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करने के हैं। तो प्रेम प्रसंग, प्रेमिका और शादी विवाह, संतान आदि सब चीज़ें शुक्र से देखी जाती है। और 31 को एंजॉय का टाइम, क्योंकि साल का आखिरी दिन नया साल 1 को, ये भी एंजॉय का दिन। तो ये तो 2 दिन बहुत बड़ा एंजॉयमेंट रहेगा, सब दूर खुशियाँ ही खुशियाँ, गुब्बारे फूटेंगे, आतिशबाजी होगी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सब दूर एक साथ एक स्वर में ये बोला जाएगा और हर कोई एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आएगा। तो ऐसे में ये ऐश्वर्य का, ऐसे में ये एंजॉयमेंट का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम में शुक्र का बदलना अपने आप में मायने रखता है। जनरली हर 20-25 दिन बाद शुक्र बदल जाते हैं, पर ये जो समय है, जो एक जो क्रॉस हो रहा है, जिसे बोलते हैं जंक्शन क्रॉस हो रहा है, एक जो समीकरण बन रहा है, ये अपने आप में अद्भुत अद्वितीय है, जो कि आने वाले साल को इंडिकेट करेगा। कहते हैं कि जो शुरुआत में होता है वही साल भर होता है। तो इसलिए ये जो शुरुआत होगी, शुक्र की शुरुआत, ये आपके साल भर तक जो भी होने वाला है शुक्र के द्वारा, ये जो अधिकांश तौर पे जो आपको मिलने वाला है उसका एक छोटा सा ब्यौरा, छोटा सा ट्रेलर हो सकता है। तो इसलिए खास है शुक्र को लेकर के ये छोटा एक वीडियो है, विशेष स्पेशल सेगमेंट। शुक्र बदलने के बाद अलग अलग राशियों को क्या क्या फल देने वाले हैं, कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं कड़वा, कहीं क्या है, और अगर कहीं कुछ थोड़ा सा नकारात्मक जा रहा है तो उसको हम कैसे ट्यूनिंग कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वह भी जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्र क्या और कैसे करेगा, किसके लिए करेगा। बहरहाल शुक्र को लेकर के वीडियो शुरू कर रहे हैं। पर सबसे पहली बात, ये जो ग्रह की स्थिति है वो गोचर की है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह अलग है, महादशाएं अलग है, या कुछ समय परिस्थिति अलग चल रही है, तो उससे इसका तालमेल जितना हो सकता है उतना ही होगा। ये नहीं कि जो बताया गया एक राशि वाले को तो वो सभी उस राशि के हजारों लोग, करोड़ों लोगों को वो फल मिलेगा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को थोड़ा, इस प्रकार से अलग अलग अनुपात मिलेगा आपके व्यक्तिगत ग्रहों के आधार पर, आपके वास्तु, आपकी न्यूमरोलॉजी, आपकी कुंडली, आपकी महादशा के आधार पर। इसलिए ये सब कुछ जैसा मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, ये पहले आप दिमाग में बिठा लें। फिर भी हम ब्यौरा दे रहे हैं, अब इसमें किस किस को कितना मिलता है ये तो आप कमेंट करके बताएं, फीडबैक बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसा अनुभव आ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि कितने % तक ये असर गया। दूसरी बात, शुक्र को लेकर जब बात कर रहे हैं तो जो भी हम बातें करेंगे, जो रिलेटेड बातें होंगी, जो अच्छा या बुरा जो भी होगा, उसमें शुक्र भगवान का, जो शुक्र ग्रह के जो है वो तत्व होंगे और उसकी जवाबदारी भी शुक्र ग्रह की होगी, अच्छा या बुरा जो करने की। तो निश्चित तौर पे शुक्र एक्टिव रहेंगे। शुक्र जिसके जैसे एक्टिव है ऐसे काम होंगे। अगर आपके शुक्र अच्छे पत्रिका में, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी डिग्री में है, अच्छी जगह बैठे हुए हैं और उनकी अच्छी दशा काल चल रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा बनिस्बत और लोगों के। हाँ, अब शुक्र की जब बात आती है, वैसे स्त्री और पुरुष दो लोगों के अपने शुक्र होते हैं। मतलब ये कि जो स्त्री को जब शुक्र या किसी पति या बॉयफ्रेंड को देखा जाता है तो कहीं ना कहीं गुरु को भी देखा जाता है, गुरु कैसे है, गुरु की क्या पोजीशन है। लेकिन वही अगर कोई जेंट्स को देखा जाए, पुरुष को देखा जाए, लड़कों को देखा जाए, तो सीधे से शुक्र देखा जाता है कि शुक्र की पोजीशन क्या है। तो शुक्र केवल ग्रह नहीं है, शुक्र एक आपके साथ मन को मिलने वाला एक व्यक्तित्व है। चाहे स्त्री है तो पुरुष है तो स्त्री, मतलब अपोजिट जेंडर, विपरीत लिंग है। और साथ ही साथ शुक्र है ऊर्जा, शुक्र है चेतना, शुक्र आपका वीर्य है, शुक्र आपके अंडाणु शुक्राणु है। शुक्र ही वो है जो जीवोत्पत्ति करते हैं। शुक्र ही वो ऊर्जा है जो आपको काम करवाती है, जो आपके अंदर एक उत्साह, एक आनंद का संचार करती है। तो अगर शुक्र अच्छा है और अगर आपका वीर्य अच्छा और अगर आपकी जो शरीर की जो ऊर्जा अच्छी है, तो आप निश्चित तौर पे बहुत ही ऊर्जावान होंगे, हंसमुख होंगे और दौड़ दौड़ के काम करेंगे, यहाँ से वहाँ से यहाँ। मतलब आपका एक स्टेमिना अलग होगा, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। शुक्र मतलब एनर्जी, तो आप फुल ऑफ एनर्जी में रहेंगे। और अगर डल होगा तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन जाएंगे।
कहीं ना कहीं आलस, उदासी, नींद आना, उबासी आना, पड़े रहना, कुछ करने की इच्छा ना होना, ये सब चीज़ें ये शुक्र का लक्षण है। मतलब शुक्र सिर्फ सेक्स को लेकर के या विवाह को लेकर के ही नहीं, शुक्र हर जगह इंडिकेट होता है। आपके खाना खाने के स्टाइल से, आपके कपड़े पहनने के स्टाइल से, आपके शूज़ पहनने के स्टाइल से, आपके जाने से, आने से, बैठने से, उठने से, बोलने से, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब हर जगह शुक्र अपनी झलक दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शुक्र के इतने सारे बहुआयामों को सुनने के बाद। इस महीने 28 तारीख को शुक्र बदलने के बाद 12 राशियों को शुक्र भगवान क्या क्या देने वाले हैं, किस प्रकार से देने वाले हैं। तो सिलसिला शुरू करते हैं भचक्र की 12 राशियों का। तो आप कहीं जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो पूरी तरह से। निश्चित तौर पे आपकी राशि भी आएगी और आपको उसका फल भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भचक्र की 12 राशियों का सिलसिला। राशि नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल जो है शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ऊर्जा मंगल के अंदर भी है और शुक्र के अंदर भी है। लेकिन जो तेज जो अग्नि तत्व जो है वो मंगल, उसका जो काम है वो शुक्र के साथ मिलकर के बड़ा अलग हो जाता है। मतलब वह आनंद फानंद, वह शुक्र जब मंगल आ जाता है तो उसमें उत्तेजना आ जाती है, उसमें आक्रामकता आ जाती है, वह आगे पीछे नहीं देखता है। तो इसी मेष राशि को मंगल की राशि को शुक्र हो रहे हैं 11वें। तो 11वें शुक्र जब हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे चहुमुखी लाभ देने वाले हैं। बोलते हैं हाथ पैर घी में और सिर कढ़ाई में वाला काम, चारों तरफ से लाभ देने वाले हैं। तो लाभ देने वाले मतलब यदि आप कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इसमें है, अगर आपको कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही, शादी हो सकती है, जीवन साथी मिल सकते हैं, प्रेम हो सकता है, विवाह हो सकता है, आपके हम ख्याल कोई आपको मिल सकते हैं, हम राज कोई मिल सकते हैं, जिससे आप अपने ख्याल शेयर कर सके, अपने राज शेयर कर सके। मतलब कुछ ट्यूनिंग आपकी जम सकती है, कोई दोस्ती हो सकती है। इस प्रकार से ये आपको लाभ देंगे। साथ ही साथ आपके सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे, तो प्रेमी प्रेमिका का भाव, संतान का भाव, विद्या का भाव, बुद्धि का भाव। तो ये विद्या के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, मित्र के क्षेत्र में, मैत्रिणी के क्षेत्र में, सहेली सहेला, जो भी पंचम भाव देखा जाता है उसको ले करके, अगर आप सहेली को ढूंढ रहे हैं सहेली मिलेगी, सहेला ढूंढ रहे हैं सहेला मिलेगा। मतलब जो आपके दोस्ती जिसको बोलते हैं, फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं, वो होगी। और कहीं ना कहीं आपको ये समय बहुत रोमांचकारी गुजरेगा। मतलब आपको लगेगा कि कोई जैसे आपकी मनोरथ पूरे हो गए, आप सोच रहे थे कोई अच्छा मिल जाए जिससे हम बात कर ले, इससे अच्छी बात हो सके, जो हमको समझ सके, हम जिससे हमको अपनी बात शेयर कर सके। तो ऐसा कुछ यहाँ होने वाला है, क्योंकि शुक्र भगवान ये सब चीज़ें देने वाले हैं। और ये 20-25 दिन आपके मौज मस्ती के हैं, अच्छे से है। और साथ ही साथ जो भी आपके काम होने वाले हैं, कहीं आपकी फाइल अटकी है, कहीं धन लाभ होने वाला है, कहीं कोई काम होने वाला है, निश्चित तौर पे उसमें कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर का हाथ रहेगा। अगर आप पुरुष है तो आपका काम महिलाओं के द्वारा होगा, महिला है तो पुरुषों के द्वारा होगा। और कहीं ना कहीं कोई अकस्मात, कोई ऑल ऑफ सडन कोई प्रकट होगा और वो आपका काम कर देगा। तो ये काम मेष राशि वालों को होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं भचक्र की अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि को शुक्र भगवान की स्थिति 10वें शुक्र हो रहे हैं, क्योंकि कुंभ मीन मेष वृषभ चतुर्दशम योग बन रहा है। तो ये जो 10वें शुक्र है, वैसे इसमें पंचांग में 10वें शुक्र का इतना शुभ नहीं बताया गया है, शुक्र का बल नहीं होता है 10वें भाव में। बाकी फिर भी 10वें स्थान में बैठे हुए शुक्र क्या कर सकते हैं। 10वें स्थान में बैठे हुए शुक्र अपनी खुद की राशि है शुक्र की, वृषभ राशि, इसलिए 10वें स्थान में बैठे शुक्र जो है आपको कर्म क्षेत्र से, राज्य क्षेत्र से फायदा दिला सकते हैं। आप जहाँ काम कर रहे हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ राज्य सरकार से कोई अगर इस महिला है तो पुरुष के माध्यम से सफलता मिले, पुरुष हो तो ऐसी कोई स्त्री के माध्यम से सफलता मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपका सक्सेस आपको मिले, आपका वो रुका हुआ काम यहाँ पे होने वाला दिखाई देता है। ये हुई बात वृषभ राशि की। अब भचक्र की अगली राशि मिथुन राशि को नवम भाव से शुक्र जा रहे हैं। तो नवम भाव से शुक्र जो है पराक्रम को देख रहे हैं। निश्चित तौर पे भाग्य भाव में बैठ के, धर्म भाव में बैठ के कहीं ना कहीं भाग्योदय होने वाला है, कहीं धर्म के माध्यम से भाग्योदय होने वाला है। और ऐसे में ये बोल सकते हैं कि आपके पराक्रम आपका भाग्योदय करवाने वाले हैं।
पराक्रम जो होंगे या भाग्योदय जो होगा उसमें कहीं ना शुक्र ग्रह का पुट रहेगा, जिससे ये होगा कि आपकी जो भाग्य और धर्म है, यदि आप किसी देवी की आराधना करते हैं, किसी देव की आराधना करते हैं, अगर महिला वर्ग है विशेष करके तो महादेव जी की आराधना है, भगवान कृष्ण की आराधना, विष्णु की आराधना, किसी मेल भगवान की आराधना, पुरुष ग्रह तो शक्ति की आराधना, देवी की आराधना आप जो है आपको फलने वाली है। और उनकी कृपा से, माता जी कृपा से, भगवान महादेव की कृपा से कहीं ना कहीं कोई आपके काम जो रुके हुए थे वो भाग्य से होने वाले हैं और आपके पराक्रम को यश मिलेगा। और पराक्रम में कहीं ना कहीं कोई अपोजिट जेंडर आपको सपोर्ट करेंगे। और ये हो सकता है कि कोई आपके दोस्त हो या कोई आपके भाई बहन हो, सहदर हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, आपके साथ काम करने वाले कोई कलीग हो, या आपके डिपार्टमेंट के कोई हो, या आपके उसी फील्ड के कोई व्यक्ति हो जो आपको हेल्प करे। तो इस प्रकार से ये शुक्र मिथुन राशि वालों को लाभ देने वाले हैं। अब आते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शुक्र आठवें है। आठवें स्थान से शुक्र जो है दूसरे भाव को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर अष्टम भाव जमीन के नीचे जो जो चीज़ें होती है, जमीन के अंदर जो रहस्यमय चीज़ें होती है उसका है। म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, बीमे का, आयु का, दुर्घटना का, तो कहीं ना कहीं, और ससुराल का, तो ये कहीं ना कहीं ससुराल से लाभ देने दिलाने वाले हैं। कहीं बीमे का पैसा आपको मिल सकता है, ससुराल से लाभ मिल सकता है। कहीं जमीन के नीचे की कोई चीज़ें, कुछ अगर उसका कोई आप काम करते हैं, कोयले वगैरह का काम करते हैं, या कोई धातु का काम करते हैं, या किसी प्रकार पुरातत्व विभाग में है, ये उस प्रकार से, या कोई जमीन पड़ी हुई कोई चीज़, सोना चांदी भी आपको मिल सकती है, या कोई धन मिल सकता है, रुपए पैसे मिल सकते हैं, हीरे जवाहरात भी मिल सकते हैं। यदि किसी का भाग्य बहुत प्रबल हो तो ये हंसने या मजाक का विषय नहीं है। इसी राशि में करोड़ों लोग चलते हैं, किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं कह रहा है, इसलिए आप उसको ये मत सोचें कि ऐसा हो सकता है। क्या होता है, होता आया है और होता रहेगा। अब इसकी जो दृष्टि है कुटुंब भाव पे, द्वितीय भाव पे पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे कौटुंबिक सुख, परिवार का सुख मिलेगा, परिवार वृद्धि होगी, शादी विवाह हो सकते हैं, या कोई अगर कंसीव नहीं हो रहा है कि जो कंसीव कर सकते हैं, गर्भधारण कर सकते हैं। इस प्रकार कुटुंब वृद्धि के योग और संचित कोष में वृद्धि के योग, आपका जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाने वाला समय चल रहा है। कहीं ना कहीं से पैसा आएगा अकस्मात और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये शुक्र भगवान आठवें भाव से बैठ के करवाने वाले हैं। और चूंकि अष्टम के शुक्र है तो कहीं ना कहीं कुछ कई बार नकारात्मक के साथ सकारात्मकता होती है। कहीं कुछ दुर्घटना हो, कहीं कुछ हल्का फुल्का नुकसान हो और उसका क्लेम बड़ा मिल जाए, जैसे इंश्योरेंस मिल जाता है, कोई एक्सीडेंट का क्लेम मिल जाता है, कोई आग जल्दी हो जाती है उसका क्लेम मिल जाता है। तो कुछ बुरा होकर के कुछ अच्छा हो जाता है, या कई बार कहीं कुछ दुर्घटना होती है, कहीं होता है, कोई अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है और वो व्यक्ति ताव बरसात देता है, उससे लंबे समय रिश्ता अच्छा रहता है, जिससे कई लाभ हो जाते हैं। ऐसे कई बार जो है हो जाते हैं। कई बार पहले तकरार होती है और फिर उसके बाद मोहब्बत होती है, उसके बाद इश्क होता है, तो ये चीज़ें भी होती है। तो ये सब चीज़ें संभव है आपकी राशि के लिए। अब निश्चित तौर पे आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे की राशि हमारी है सिंह राशि। सिंह राशि को सातवें शुक्र आ रहे हैं। सातवें शुक्र यद्यपि शुभ नहीं दे रहे हैं, बाकी फिर भी सप्तम में बैठ के वो अपने लग्न को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो है वह आपके लग्न में नई ऊर्जा देने वाले हैं, नया संचार देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपके अंदर कामुकता को, काम भावना को बढ़ाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपके चित्त में उससे रिलेटेड चीज़ें चलती रहे, या कहीं ना कहीं कोई ऐसे अवसर आए जिससे कि आप इन चीज़ों का उपभोग कर सकें, ये शुक्र भगवान आपको दिलाने वाले हैं। और साथ ही साथ इस दौरान आपके रहने, पहनने, ओढ़ने, चलने की स्टाइल में बदलाव होगा। या तो आप अगर जेंट्स है, लेडी है, कोई भी है, अच्छी हेयर स्टाइल बनाना, अच्छी दाढ़ी कटिंग शेविंग रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घूमना फिरना, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिट रहने की आप कोशिश करेंगे। थोड़ा आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, थोड़ा ऑटोमेटिक आप अच्छी खुशबू लगाना, अच्छे खाना पीना, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे कुछ अवसर आएंगे कि आपको अच्छी जगह जाने का, विजिट करने का मौका मिले, किसी रेस्टोरेंट में, किसी अच्छी शादी में, अच्छे इवेंट में। तो ऑब्वियसली आप उस इवेंट में जाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, मेकअप करेंगे, ड्रेसअप करेंगे, तो आप वेल ड्रेस और सूटेड बूटेड रहेंगे, अच्छे से आप अपने को, अपने व्यक्तित्व को बना के रखेंगे। तो ये समय आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार लाने वाला, आपकी जीवन शैली को बदलाव करने वाला रहेगा। ये रहेगा आपकी सिंह राशि के लिए। चलिए अब आगे आते हैं अगली राशि कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए शुक्र छठे शुक्र भी इतने शुभ नहीं बताए गए पंचांग के अंदर,
परंतु छठे शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पड़ती है, विषय भोग पर पड़ती है, सुख स्थान पड़ती है, तो कहीं ना कहीं भोग बढ़ाने वाले, कहीं ना कहीं आपकी नींद गहरी हो सकती है, लेट नाइट्स लंबे समय तक आप सो सकते हैं, अच्छे से ऐश्वर्य भोग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं शैया सुख में बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथ ही साथ तो छठे शुक्र जो है 12वें भाव को देखते हैं तो भोग बढ़ाते हैं, आपके संबंध में बढ़ोतरी होगी, आपके शैया सुख में होगी। या तो अगर आप गृहस्थ है, आपके लाइफ पार्टनर है तो उनके साथ, अगर नहीं है तो इस बाहर, या हो सकता है कि उनके होने के बावजूद भी आप कहीं और आप संबंध में रहे, रिलेशन में रहे, ये संभावना बनाते हैं। पर सबसे अहम बात जो ताकीद है आपकी राशि को कि छठे भाव में शुक्र बैठे हैं, तो देखिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि छठे भाव से आकस्मिक शत्रु, आकस्मिक दुर्घटना, रोग और शत्रु का भाव है। तो कहीं ना कहीं कोई शत्रु पैदा हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी आ सकती है, या कहीं ना कहीं जो लंबे समय से आप अपने आप को बचा के चल रहे हैं, तो इस महीने के दौरान कभी अगर आप कहीं किसी प्रकार के काम में लगे तो संभव है कि आपकी जो चोरी पकड़ी जा सकती है, आपकी गोपनीयता भंग हो सकती है, कहीं आपके साथ कोई षड्यंत्र हो सकता है, कहीं कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, कहीं कोई आपको धर दबोच सकता है। एक बात, दूसरी बात, रोग का स्थान है तो रोग भी पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए किसी भी अनजान या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में ना आए जो आपको रोग दे सके या रोग का कारण बने। सबसे बड़ी बात, सोच समझ के काम कीजिएगा, हो सके तो अपनी सुरक्षा के साथ आगे बढ़िएगा और सावधानी के साथ कोई कीजिएगा कि इस बार थोड़ी रिस्क है, इस बार अगर भोग तो बहुत हो बढ़ेगा, काम भाव बहुत उत्तेजित करेगा, आपको बहुत ज़्यादा वासना बढ़ने वाली है, लेकिन कहीं ये वासना आपके लिए कोई गले की हड्डी न बने, गले की हड्डी न बने, कहीं लंबे समय के लिए आपको परेशान ना कर दे, इसकी खास ताकीद है। तो रोग से, शत्रुओं से और षड्यंत्रों से बचने का प्रयास कीजिएगा, सब तरफ से देखभाल करके ही आगे कदम बढ़ाइएगा, वरना ये शुक्र आपको जहाँ सुख और भोग दे रहा है वहीं कहीं कोई बड़ी तकलीफ भी दे सकते हैं। जो ये शुक्र जो आपको सुख भोग दे रहे हैं वही कहीं तकलीफ भी दे सकते हैं, कहीं कोई रोग भी दे सकते हैं, तो आप सावधान रहिएगा। तो कन्या राशि के लिए ये विशेष बात है कि इस बार ये समय थोड़ा निकालना है कि कहीं ये समय बदलावे का सबब न बन जाए, कहीं इस समय में कोई ऐसा काम न हो जाए कि ज़िंदगी में पछताना पड़े या आगे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। सावधान रहिएगा। कन्या राशि को छठे शुक्र है तो इसमें एक विशेष बात सावधानी की है कि जो कन्या राशि वाले हैं, कोई आवश्यक नहीं कि वो कहीं किसी रिश्ते में हो, कहीं संबंध में हो तो ही आपको तकलीफ हो। शुक्र जननेंद्रियों का या जननांगों का काम करता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन से जो गुप्त रोग होते हैं उसका काम करता है। तो यदि कोई पहले से आपको कोई इस प्रकार की कोई व्याधि है, कुछ प्रकार की बीमारी है, तो वो सर उठा सकती है, वो बढ़ सकती है, या नहीं है तो कहीं कुछ हो सकता है, स्पेशली यूरिनरी इन्फेक्शन होता है या टूल्स प्रॉब्लम होती है, या किसी और प्रकार का कुछ जो है, जो आपके जो गुप्तांग है उसमें कहीं ना कहीं कोई अनियमितता होने से या किसी प्रकार की कुछ चीज़ें जो है उभर के सामने आ सकती है। तो इसलिए घबराए नहीं, एक महीने भर का समय है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और उस पर थोड़ा ध्यान दें, अपने शरीर के ऊपर सावधान रहें, साफ सफाई से रहें, ताकि आपको शुक्र का ये गोचर कहीं नुकसान नहीं कर पाए। उसके लिए थोड़ा सा आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कुछ भी अनियमितता या कुछ भी अजीबोगरीब या कुछ अलग से आप फील करते हैं तो निश्चित तौर पे किसी न किसी योग्य चिकित्सक की सलाह देरी ना करते हुए ले। ये विशेष आपके लिए ताकीद कन्या राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए शुक्र जो है 5वें है तो प्रेम प्रसंग में बढ़ोतरी होगी, पुराना प्रेम वापस से हरा होगा, या कोई नए रिश्ते में आप आ सकते हैं, कोई पुराने दोस्त मिल सकते हैं, कोई नए पूरे दोस्त बन सकते हैं, या जो आपके साथ जीवन साथी है उनके साथ आपका रोमांस बढ़ सकता है, कहीं नया कलेवर नई तरीके से नए जगह पे हो सकता है, बाहर घूमने फिरने जाना हो जाए, या कभी कुछ ऐसी जगह जाए जहाँ थोड़ा सा आपका रोमांटिक माहौल बन जाए और वापस से आपको जो है एक अलग आनंद की प्राप्ति हो। साथ ही साथ इसके अलावा लाभ भवन को देखने से सब प्रकार के लाभ भी दिलाने वाले हैं। तो न केवल रोमांस होगा, न केवल आपका खुशियाँ होंगी, आपका एक अलग आनंद होगा, बल्कि साथ साथ लाभ भी होगा, शारीरिक लाभ भी होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, मानसिक लाभ भी होगा, और कहीं ना कहीं आपको इससे अच्छा खासा
लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। और ये शुक्र 11वें भाव को देख रहे हैं, निश्चित तौर पे कोई ना कोई आपके अड़ोस पड़ोस, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स जो है, उनसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो है रिश्ता मजबूत हो। जो डिटेच हो चुके हैं या जो कहीं किसी काफ़ी समय से चल रहा है कि मतलब विचार बहुत चल रहे हैं पर कहीं कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, कहीं कोई सिरा नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये सिरा मिलने का या किसी चीज़ की जो शुरुआत नहीं हो पा रही, उस शुरुआत होने का ये समय चल रहा है। इसमें शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी प्रकार की शुरुआत करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे ये समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन 11वां भाव जो है मार्केट भी होता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। किसी भी चीज़ को करने से पहले सोच समझ के कीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको उसको लेकर के कोई अफसोस ना करना पड़े। तो अब हम आते हैं भचक्र के अगली राशि वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि को शुक्र देव चौथे हो रहे हैं। चौथे होने से वाहन का सुख, माता का सुख, जमीन का सुख, भूमि का सुख, सब प्रकार के सुख मिलते हैं। और साथ साथ इंट्यूशंस बढ़ती है। आपकी सिक्स सेंस कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इंडिकेशंस देती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल भी आपकी स्पिरिचुअल बढ़ सकती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ सकती है, आध्यात्मिक विकास हो सकता है। जो आपके इष्ट है उनके प्रति आपका भाव लग सकता है। इस भाव भक्ति में अगर आप लगे हुए हैं तो निश्चित तौर भक्ति आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि अनाहत चक्र में बैठे शुक्र आपको निश्चित तौर पे उस ओर ले जाएंगे। साथ ही साथ दशम भाव को देख रहे हैं, तो कर्म से, राज्य से, पिता से भी आपको लाभ, सरकार से भी आपको लाभ हो सकता है। या आपके हस्बैंड, आपके पति है तो वो उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको कोई नया बिजनेस में अच्छा डील मिल सकता है, नया बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होने के योग इस समय चल रहे हैं। तो इस समय को आप अच्छे से उपयोग करें, लेकिन सावधानी रखें। अति सर्वत्र वर्जयते, किसी चीज़ की अति ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये रहा वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों चौथे और दशम से शुक्र जा रहे हैं। चौथे भाव में शुक्र बैठे हैं, दशम को देख रहे हैं, तो ये तमाम जो काम आपके हैं लाभ के, चौथे और दशम को प्रभावित करेंगे। मतलब आपके माता, भूमि, आपका घर, घर से ही सब शुरुआत होगी। जो भी कुछ होना है घर से होगा। और आपका जो कर्म स्थान है, जहाँ आप जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, या जहाँ आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ से, या पिता का घर या राज्य घर जो सरकार वहाँ से, तो कहीं कार्यालय में, कर्म क्षेत्र में, या अपने घर से इस प्रकार के लाभ के अवसर आएंगे। और शुक्र संबंधित जो सुख सुविधाएं हैं उसका रिलेशन कहीं ना कहीं वहाँ से होगा। तो कर्म क्षेत्र में और आपके घर आपके घर में अपने घर से ही ये चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कोई लाभ का अवसर वहीं से क्रिएट होगा और आपको आपका कार्य सिद्ध होगा। तो चलिए चलते हैं अगली राशि धनु राशि के ऊपर। धनु राशि वालों को शुक्र तीसरे भाव से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों का, सहोदरों का, अड़ोसी पड़ोसी का आपको सहयोग मिल सकता है। जो आपके कलीग से जो आपके साथ काम करते हैं उनका सहयोग मिल सकता है, और उनके सहयोग से भाग्योदय होना निश्चित है। कहीं ना कहीं धर्म क्षेत्र में, भाग्य क्षेत्र में आपको शुक्र के माध्यम से लाभ होना निश्चित है। तो धनु राशि वालों को पराक्रम वृद्धि कराने वाले, भाग्योदय कराने, धर्म से लाभ दिलाने वाले, कहीं ना कहीं धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म से लाभ होगा। जी हाँ, और शुक्र है तो कहीं ना कहीं धार्मिक संत, सन्यासी या धर्म से जुड़े लोग, जो धर्म में जो अच्छे विचारक, उनके विचारों से आप प्रभावित होंगे, या उनसे आपके जीवन का दिशा दोनों बदल सकती है। कोई विचार आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, और जो भी है विपरीत लिंग के माध्यम से होना निश्चित है। ये धनु राशि वालों के लिए पराक्रम भाव से भी है, तो अड़ोस पड़ोस से, आपके कलीग से, आपके अधीनस्थ लोगों के साथ जो है आपको ये चीज़ें अनुभव में आएगी। या जो भी इससे प्रकार का शुक्र का कोई कार्य होगा तो वो इसी दायरे में, इसी जगह से, इस स्थान से होगा। इस प्रकार शुक्र आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, आपके पराक्रम बढ़ाने वाले हैं, और ना केवल पराक्रम बल्कि पराक्रम बढ़ा के भाग्योदय भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी योजना, ऐसा कार्य हो सकता है जो भाग्योदय कारक हो, जिससे आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ हो जाए। ऐसा लाभ जो कि आपकी तमाम प्रकार की ज़रूरतों को या पूरा कर सके, या अधिकांश हसरतों को भी पूरा कर सके, ये निश्चित रूप से शुक्र करने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए। अब हम आते हैं भचक्र की राशि, अगली राशि मकर राशि के लिए। तो
मकर राशि वालों को दूसरे शुक्र जो है संचित कोष में वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, कुटुंब में वृद्धि करेंगे, परिवार बढ़ सकता है, परिवार में नया व्यक्ति का आगमन हो सकता है, विवाह हो सकते हैं, संतान की इच्छुक संतान के लिए कलयुग गर्भधारण कर सकते हैं, या संतान अगर वो चल रहा है, 2 कार्यकाल चल रहा है तो डिलीवरी या जिसको प्रसव भी हो सकता है, कुटुंब वृद्धि हो सकती है। साथ साथ ससुराल से लाभ भी होगा, ससुराल जो आपका है वहाँ से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर आएंगे, कोई ना कोई गिफ्ट, कोई चीज़, कोई उपहार या कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है, या कोई अच्छे फैसले ले लिए जाए जिससे आगे जाके आपको बड़ा लाभ हो। ये सब शुक्र से के कारण आपको होने वाला है इस कार्यकाल में। तो अब हम आते हैं अगली राशि कुंभ राशि को। कुंभ राशि के लिए शुक्र देव जो है पहले है, और पहले लग्न में बैठे शुक्र बहुत शुभ होते हैं। लग्न से सप्तम को देखते हैं तो 7वें स्थान को, पत्नी को, जीवन साथी को या पति को, जीवन साथी को, व्यापार को, व्यवसाय को नई उड़ान, नई ऊंचाइयां देने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं चहुमुखी लाभ देने वाले होते हैं, बड़े अच्छे लेवल का लाभ देने वाले होते हैं, चहुमुखी लाभ देने वाले हैं, ऐश्वर्य भोग कराने वाले हैं। सप्तम को देख रहे हैं, निश्चित तौर पे अच्छा काम करेंगे। कुंभ राशि शनि के साथ बैठे हुए हैं तो आपको लाभ भी देंगे, ऐश्वर्य भोग भी कराएंगे, और लगभग सारी इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे। लेकिन सभी राशियों वालों से एक बात सभी राशियों पे लागू होती है, वो यह है कि शनि और शुक्र का मिलन है। तो शनि और शुक्र का मिलन बहुत शुक्र लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन शनि के साथ होने से और शनि की राशि में होने से कहीं ना कहीं शनि के अंडर में रहेंगे। और शनि जो है, टू बी फ्रैंक, बहुत रूखे ग्रह है, दार्शनिक ग्रह है, मतलब उनमें जो है वो जो रस है वो रस बहुत कम है। तो जो शुक्र है वो शुक्र में भी रस उतना नहीं रहेगा जितना रस होना चाहिए। यही जब शुक्र आगे अगली 27 जनवरी के बाद जब बदलेंगे और मीन राशि में आएंगे तो ये बहुत बड़ा राजयोग निर्माण करने वाले हैं, जिसकी वीडियो हम बहुत जल्द बना के डालेंगे और बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि इससे कहीं गुना ज़्यादा शुक्र वहाँ लाभ देने वाले हैं। पर चूंकि अभी भी कुंभ राशि के साथ शनि है, कुंभ राशि शनि के साथ कुंभ राशि में शुक्रदेव है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लाभ तो देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शनि का स्वभाव रूखा है, सूखा है, और कहीं ना कहीं कुछ मितव्ययिता है, कंजूसी है। तो मतलब वो जो चीज़ें हैं, वो शुक्र है उदार, वो खर्चा करना जानता है, देना जानता है, एंजॉय करना जानता है, और शनि बचाना जानते हैं, कम रखना जानते हैं, उसको अवेयरना जानते हैं। तो ये कश्मकश इस महीने विशेषकर देखने को आपको मिलेगी कि एक पल विचार आएगा कि ये काम कर ले, और एक पल कंजूसी आएगी, ये नहीं करो, बचा लो पैसे, अगली बार काम आएंगे। कभी इच्छा होगी मूवी जाके, जब टॉकीज जाए मूवी देख के, यार नहीं यार 1000 खर्चा हो जाएगा, बचा लो, अभी टीवी पे देख लो, मोबाइल पे देख लो। कभी कपड़े लेने जाओ, कपड़े लेने की इच्छा होगी, पर कहीं ना कहीं शनि वापस खींचेगा, ये ली, इसको ली, इस लेवल पे रो। मतलब जिस उदारता के साथ शुक्र काम करना चाहते हैं, जिस खुल करके जो शुक्र देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी टांग खींचते शनि नजर आएंगे। इस बात का एहसास आप सबको होगा कि सब कुछ होकर के भी जितना एंजॉय करना चाहिए, जितना होना चाहिए, समझो अगर मीटिंग भी होती है आपके पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाए जिससे कि उड़ जाए। मतलब एट द लास्ट मोमेंट जब आप आए, मिले, कॉफ़ी पी, साथ बैठे, सब हुआ, लेकिन जब मीटिंग का टाइम आया, जब आपका जब चाम आया, जब आपको चीज़ होने वाली है, तब कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी निकल गई कि चुभ गई, या कुछ ऐसा हुआ कि वापस से डिटैच हो गए। तो ये मतलब प्रेम प्रसंगों में, क्योंकि प्रेम तो जो प्रेम प्रसंग या जो आपका जो लैंगिक संबंध है या जो जो एंजॉयमेंट है, उन सबसे शनि बहुत अलग चलते हैं, आध्यात्मिक है, दार्शनिक है, तो वो उससे रूखे हैं। लेकिन चूंकि शुक्र साथ बैठे हैं, शुक्र कहीं ना कहीं अपना काम दिखाने वाले हैं, इसलिए अवसर तो आएंगे, मौके तो आएंगे, पर उस मौके का, उस अवसर का आप कितना लाभ ले पाते हैं या किस हद तक उसको कैश कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके व्यक्तिगत ग्रहों पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की रहेगी। शनि अपना प्रभाव दिखाने वाले रहेंगे, शुक्र अपना दिखाने वाले रहेंगे, लेकिन राशि शनि की, शनि साथ में और उनकी मूल त्रिकोण राशि, तो शुक्र एक प्रकार से कहीं ना कहीं 19 से शनि से पढ़ रहे हैं, शनि भारी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें रहेगी, कंजूसी, रूखापन, सूखापन, बेतरतीब होना, मतलब कहीं ना कहीं शिकायतें होंगी, अट्रैक्शन भी होगा पार्टनर से, और शिकायतें भी होंगी कि समझ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है, मतलब वो बचाने के चक्कर में और आप खर्चा करने के चक्कर में। तो ये कश्मकश इस दौरान महीने भर चलेगी।
चक्र की आखिरी राशि मीन राशि को शुक्र 12वें होंगे, और 12वें शुक्र वैसे तो खैर अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भोग कराते हैं, ऐश्वर्य कराते हैं, परंतु 12वां मतलब खर्चा होना, व्यय होना, तो यह खर्चा कराने वाले हैं लग्जरी लाइफ के लिए, रॉयल्टी के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए, भोग के लिए। तो शरीर का भी खर्चा, पैसे का भी खर्चा, बुद्धि का भी खर्चा, वीर्य का भी खर्चा, ऊर्जा का भी खर्चा, सब प्रकार खर्चे कराने वाले हैं। और साथ साथ छठे स्थान को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे रोग, रिपू ऋण को बढ़ाने वाले, शत्रुओं को बढ़ाने वाले, कहीं ना कहीं आपके किसी कारण, किसी काम से या आपके किसी ऐश्वर्य से जलने वालों की संख्या बढ़ सकती है, ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं कोई गुप्त शत्रु जो है आपकी रॉयल्टी देख करके, आपका ऐश्वर्य देख करके, या आपके लाभ को या आपके सुख को देख करके मचल सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। मतलब शत्रु उत्पन्न होने वाली चीज़ें इसमें दिख रही है। रोग भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं, या तो कोई पुराने रोग हो तो उभर सकते हैं, खास करके शुक्र संबंधित रोग जो होते हैं, जो गुप्त रोग होते हैं। किस प्रकार की अगर महिलाओं में है तो महिला के जो होते हैं इन्फेक्शन जो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, या जेंट्स है उनके भी इन्फेक्शंस होते हैं, या इसी प्रकार का कुछ बवासीर या ऐसे टाइप से पाइल्स वगैरह, फिक्स्चुरा वगैरह जो ये जो होते हैं, इस प्रकार के कोई रोग, या किसी प्रकार का अगर कोई स्त्रियां है तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी कोई चीज़ पहले कभी रही हो, या कभी आप महसूस की हो, या उस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लोग जो श्वेत प्रदर वगैरह होते हैं, या कमजोरी, थकान, पिंडलियाँ दुखना, कमर दर्द होना, ये जो चीज़ें हैं। और जेंट्स के अंदर भी ये चीज़ें, कमर दर्द, पीठ दर्द, पैर दर्द, थकान होना, आलस आना, ये चीज़ें इसमें हो सकती है। या शीघ्र पतन जैसी जो चीज़ें हैं, या जो नाइट फॉल जैसी चीज़ें जो जेंट्स के लिए है वो इनके लिए हो सकती है। यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये शुक्र जो है इसमें, या गले के रोग, कफ वगैरह जो है, सर्दी खांसी कफ वगैरह, इस प्रकार के रोग जो है गले को लेकर के वो चीज़ें शुक्र यहाँ देते हैं। जब नेगेटिव एस्पेक्ट देते हो, जब पॉजिटिव देते हैं तो इससे पॉजिटिव होते हैं। कई बार मिसकरेज भी ऐसे समय पे हो जाते हैं। तो यह एक मीन राशि वालों के लिए है कि आप सावधान रहें, कोई चीज़ को लेकर के अति ना करें, अति सर्वत्र वर्जयते, कोई चीज़ को अति ना करें, क्योंकि मीन राशि वैसे ही रोमांचक राशि होती है। ऊपर से शुक्र का 12वां होना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आपका लोगों का जो एक उत्तेजना, जो काम भाव, जो सेक्स एकदम शूटअप होगा, तो उसको अवेयरना, संभालना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोशिश करेंगे, संयम से रहेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। एक महीने भर की बात है, इस महीने भर में बहुत कुछ भूचाल, बहुत कुछ बदलाव आने के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। और आपका इस दौरान यात्राओं का योग बन रहा है, यात्राएं हो सकती है, और यात्राओं के दौरान भी भोग के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यात्राओं के दौरान भी आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मेंटेन हो सकती है, या बाहरी क्षेत्र जाकर के आपको ये चीज़ें हो सकती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ होगी। और चूंकि बाहरी क्षेत्रों से है, या रिलेशनशिप यात्राओं के दौरान है, या ड्यूरिंग द जर्नी है, तो अननोन पर्सन, अननोन पार्टनर से मिलने से पहले 10 बार सोचें, सुरक्षा रखें जिससे भी है, और कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। लेकिन हो जाता है तो उसके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है हर प्रकार से, जिससे कि आप आगे का टाइम सुखी निकाल सके। ये भी राशि वालों के लिए विशेष करके। बाकी अच्छा है, कहीं ना कहीं कोई आपका सुख भोग का सपना पूरा हो सकता है। कोई गाड़ी, कोई वाहन खरीदने की योग है, कोई आपको कुछ अच्छे ऑर्नामेंट्स खरीदना है, गहने खरीदना है, कपड़े खरीदना है, कोई मकान खरीदना है, या कोई ऐश्वर्य भोग की कोई वस्तु खरीदना है, तो आप निश्चित तौर पे खरीद सकते हैं। लेकिन स्पेशली शुक्र संबंधित कोई काम के लिए आप विशेष सावधानी रखें। कई बार जो है शुक्र इस प्रकार से 12वें होकर के अप्राकृतिक कृत्यों को भी तरफ भी अग्रसर करते हैं या प्रेरित करते हैं, तो उससे बचें। कई टूल्स है, कई टॉयज़ है, या कहीं किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप यूज़ करते हैं, या कभी किसी प्रकार के अगर आप उस चीज़ में अगर हैबिचुअल है, या कहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं या है, तो आप विशेष सावधान रखें। और ये प्लीज़ इसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये राशि पे है। और समाज में, संसार में क्या चल रहा है हर कोई जानता है। तो एक राशि में करोड़ों लोग होते हैं, तो जो इससे रिलेट होगा, जो इसका संबंध, जिसका इसका रिलेशन होगा, या जो इस प्रकार में लिप्त होगा, जो इन्वॉल्व होगा, वही उस चीज़ को समझेगा। बाकी जो अधिकांश लोग अच्छे हैं, जो कि अपने जीवन अच्छे से जीवन शैली कर रहे हैं। पर हमारा काम यहाँ किसी की टिप्पणी नहीं, बल्कि यहाँ सावधान करने का काम है, बताने का काम है कि समय खराब है या अच्छा है। अगर आप हो सके तो अपने आप को सेफ रखें। तो ये सिर्फ सेफ्टी की दृष्टि से, सावधानी की दृष्टि से ये चीज़ शेयर की गई है आपके लिए। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो चलिए देखते हैं ये महीने आपके लिए क्या क्या होता है।
कमेंट में फीडबैक जरूर बताइएगा, आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये महीना कैसे जा रहा है। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि यह महीना अच्छा जाए, ये शुक्र आपके लिए बहुत लाभकारी हो, बहुत परिवर्तनकारी हो। लेकिन फिर भी वक्त जो है निर्णय लेगा कि आखिर होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर, आपके साथ हमेशा के लिए। मानो या न मानो विचित्र किंतु सत्य में। ओम हरि ओम।